इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन पढ़ना है। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन लिखिए क्या? इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, ठीक है जी। ये पढ़नी है आपको इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन कौन से ऑर्डर के लिए। एक तो आपके सिलेबस में कौन सा है, जीरो ऑर्डर। दूसरा कौन सा है भाई, फर्स्ट ऑर्डर की बात करोगे, जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर। लेकिन इससे पहले आपको कोई इक्वेशन दी होगी, कोई भी केमिकल इक्वेशन दे दीजिए, उसने रैंडमली कोई केमिकल इक्वेशन दे दी, उसने बोला कुछ Na है टाइप से मेरे पास कोई रिएक्टेंट, वो Na किस में कन्वर्ट हो रहा है जी, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, कोई भी रैंडम रिएक्शन। अब मेरे को पता कैसे लगाऊं कि मैं इसके ऊपर, जैसे रेट है, मैं डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, अब जो रेट इक्वेशन दो टाइप की पढ़नी है। जो रेट इक्वेशन, थोड़ा इससे पहले एक बात और बता देता हूँ। जो रेट इक्वेशन है, आपने रेट दो टाइप से निकाला था, एक एवरेज रेट, दूसरा कौन सा, इंस्टेंटेनियस रेट। रेट इक्वेशन जब आप बात कर रहे थे रेट के साथ, तो रेट को आपने दो तरह से फाइंड किया, एक एवरेज रेट, एक डिफरेंशियल, एक इंस्टेंटेनियस रेट। एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट। अब जो इंस्टेंटेनियस रेट फाइंड करने के लिए आपने किसका यूज किया था, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिख दी थी आपने उसके लिए। एवरेज रेट जब आप यूज करते हो ऑल, और जब आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तब आप किसका यूज करते हो, इंटीग्रेशन का यूज करते हो, ठीक है। इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल, जब आपको किसी एक इंच, कैसे आते हैं क्वेश्चंस वगैरह, एक मिनट सर, पेपर में तो सिंपल आएगा कि हाँ आप इसको लिख कर छोड़ दो क्या डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। पेपर में क्वेश्चन आंसर आते हैं। हाँ क्वेश्चन आंसर आएंगे, क्वेश्चन और मतलब क्या, और ये न्यूमेरिकल्स वगैरह आती हैं। हाँ। और सैम्पल पेपर ले रहे हो, कोई मेरे नातर को वो इसमें पूछेगा कि आप जीरो ऑर्डर या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, वो फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेटेड, वो बोलेगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट एक्सप्रेशन लिखो, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट एक्सप्रेशन लिखो, तो आप यहाँ से स्टार्ट होकर इसको यहाँ तक लिखोगे जी। फिर वो बोलेगा फर्स्ट ऑर्डर रेट, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आप रेट एक्सप्रेशन लिखो, तो आप पूरा लिखोगे, इस टाइप से आते हैं। कई बार क्या बोलता है, फिर इसमें न्यूमेरिकल पढ़ा आपने, ये इसका मैन एक इक्वेशन बनती है, इस इक्वेशन के ऊपर आपको क्या देगा, हर एक टर्म की आपको वैल्यू देगा और बोलेगा कि हाँ आप के की वैल्यू फाइंड करके बताओ, आप आर की वैल्यू फाइंड करके बताओ, आप टी की वैल्यू फाइंड करके दिखाओ। वो पूछ सकता है, सेम टू सेम ग्राफ पूछ सकता है एक नंबर में। जब आपने कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और टाइम बोला तो उसका ग्राफ जनरेट कर दो, ग्राफ कैसा आएगा, एक नंबर है पूछ ले, इस टाइप की इक्वेशन गिवन है, तो आप रेट किस तरह से फाइंड करोगे, तो ठीक है। और अच्छे लेवल पर जाओगे तो वो आपसे सबसे पहले पूछेगा कि आपने रेट इक्वेशन फाइंड करना स्टार्ट किया। दो तरह के रेट इक्वेशन, दो तरह के रेट होते, एक होता है एवरेज रेट, दूसरा होता है इंस्टेंटेनियस रेट। तो आप मेरे को पहले, सबसे पहले तो यही बताओ कि मैं कौन सा रेट कहाँ यूज करता हूँ। कंपटीशन का सबसे सिंपल से सबसे बेसिक सवाल कि आपके पास दो रेट है, एक एवरेज रेट, एक इंस्टेंटेनियस रेट, कौन सा रेट कब यूज करोगे, कौन सी इक्वेशन कब लगाते हो जी। तो सबसे पहले जो सबसे बेसिक कड़े जहाँ से रेट स्टार्ट होता है, तो आप उसके बारे में बात करते हो। अब रेट इक्वेशन है, रेट इक्वेशन से पहले आपको पता है इक्वेशन, तो इक्वेशन आपके पास कोई भी दो स्पीसीज होगी, कोई तीन स्पीसीज होगी, जैसे एक्स वाई, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस सी लिख दिया और फिर लिख दिया, जो भी जो मैथ में पढ़ के। इसी तरह रेट लिखने के लिए इक्वेशन आती है जिसको रेट इक्वेशन बोला गया। अब रेट इक्वेशन कौन सी थी, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। आप ये पढ़ के आए थे, रेट आपने बोला कि कोई आपके पास रिएक्टेंट ए होगा और रिएक्टेंट क्या होगा, बी होगा। इसके डिफरेंशियल रेट आपने किस तरह लिख दी, माइनस का डी आर बाई डी टी के
ए और बी। ये कौन सी रिएक्शन के लिए होगी? आपने बोला ए प्लस बी से आपको क्या मिल रहा है? पी मिल रहा है। इस इक्वेशन को डिफरेंशियल रेट इक्वेशन बोला जाता है जी। अब ये इक्वेशन होगी, इस इक्वेशन को मैं कौन से मेथड से सॉल्व करूँ? डिफरेंशिएशन से करूँ या इंटीग्रेशन से करूँ? वो बात है सबसे पहले। जब वो एवरेज रेट की बात करता है तो आप किसका कौन से मेथड का यूज करें? इंटीग्रेशन। क्योंकि इंटीग्रेशन का मतलब ही क्या होता है? समेशन होता है जी। क्या होता है? समेशन। जब डाटा आपको एवरेज में चाहिए तो आप यूज करते हो इंटीग्रेशन का। जब आपको किसी एक इंस्टेंट की इंफॉर्मेशन चाहिए, जब किसी एक इंस्टेंट की इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप किसका यूज करते हो? डिफरेंशिएशन का यूज करते हो जी। अब उसने एक इक्वेशन लिखी है ये, वो बोलता है कि हाँ बताओ कि मैं कौन सी इक्वेशन का यूज करूँ और कैसे करूँ। तो वो इस इक्वेशन को लिखता है दोबारा से। उसने इक्वेशन लिखी, वो बोल रहा आपके पास एन ए था, एन ए से आपको क्या मिल गया जी? पी मिल गया। आज जब आप इसके लिए क्या लिखते हो? रेट लिखते हो। रेट आप लिख सकते हो, रेट इक्वल होगा के इंटू ए की पावर एन। हमने सीखा था के रेट कांस्टेंट है, ए आपके पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में रेज टू द पावर ऑफ देयर स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ठीक है जी। अगर मैं इसके डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखना चाहूँ, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन में लिखूंगा, मैंने लिखा माइनस का डी आर बाई डी टी, जो किसके इक्वल होगा? के ए की पावर एन। ये मेरे पास फर्स्ट, ये मेरे पास क्या? सेकंड इक्वेशन। अब मैं देखूंगा कि जब मैं आपसे रेट पूछ रहा हूँ तो मेरे पास दो वेरिएबल है, एक के है और एक क्या है? एन। यहाँ पर जो के और एन है, इक्वेशन जो आपके पास फर्स्ट है, जब के और एन दोनों के दोनों अननोन है, दोनों के दोनों क्या है? अननोन वैल्यू है। आपको एक वैल्यू भी गिवन नहीं है। के और एन जब दोनों अननोन वैल्यू है, जब अननोन वैल्यू हो, आपको कुछ भी पता नहीं हो, आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता नहीं हो, सिंपल सी बात है। अगर आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं पता, मतलब आपको एन की वैल्यू नहीं पता, तो आप किसका यूज करते हो? डिफरेंशिएशन से क्या करोगे? डिफरेंशियल मेथड अप्लाई करोगे। कौन सा? डिफरेंशियल मेथड। जब आप डिफरेंशियल मेथड अप्लाई करते हो तो जो फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन को मैं लिखूंगा, रेट को क्या मानूंगा? आर। किसके इक्वल लिखोगे? के इंटू ए की पावर क्या? एन। अब आप वैल्यू फाइंड करोगे। अब आप दोनों साइड लॉग लोगे। मैं लेता हूँ लॉग, लिखूंगा आर, और फिर मैं लिखूंगा लॉग के इंटू ए की पावर एन। और लॉग की प्रॉपर्टी होती है, जब दो चीज़ें किस में होती हैं? मल्टीप्लाई में, तो क्या किस में आ जाती है? लॉग के प्लस लॉग ए की पावर एन। और फिर लॉग की प्रॉपर्टी होती है, अगर लॉग की में पावर इसकी कंसंट्रेशन में पावर है तो वो पावर किस में आ जाती है? लॉग में, मल्टीप्लाई में। तो आप लिखो लॉग ए, वो किसके इक्वल आएगा? लॉग आर के आएगा। इतना करने के बाद ये एक इक्वेशन बन जाती है, जो इक्वेशन कैसे जैसी है। इस इक्वेशन को अब आप क्या करोगे? स्टडी करोगे। इस इक्वेशन को जब आपने स्टडी किया तो आपने लिखा कि ये log r किसके इक्वल हुआ? log k प्लस n log a। ये इक्वेशन किससे मैच होती है? फर्स्ट लाइन, स्ट्रेट लाइन, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है, y इज इक्वल टू, तो मैं क्या लिख देता हूँ? c प्लस एम एक्स लिख देता हूँ जी। जब आप इसका क्या ड्रा करते हो? ग्राफ ड्रा करते हो। क्या किया जी? ग्राफ ड्रा किया। तो जो वाई एक्सिस होता है, वाई एक्सिस पर कौन आता है? log r आता है। c किसके इक्वल हुआ? log के। x के इक्वल कौन है? x है आपके पास। और m क्या है? n। ठीक है। ग्राफ किसके बीच में ड्रा किया? ग्राफ ड्रा किया आपने log r के बीच में और log a के बीच में। कैसा ग्राफ आया? स्ट्रेट लाइन आया। कैसा ग्राफ आता है? स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। एन स्लोप क्या हो जाएगा इसका? जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल लोगे? एन की।
इसमें कि सी क्या हो जाएगा आपके पास, इंटरसेप्ट। वो तो इक्वेशन आएगी, मैं उस हिसाब से वैल्यू पुट करूँगा और फाइंड करूँगा। ये डिफरेंशियल मेथड होता है, आप किस तरह से फाइंड करोगे जी। ओके, ये पहला मेथड है जी, समझा रहा हूँ जिसका जो पेपर में लिखना वो बताऊँगा थोड़ी देर में। ये तो ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान। ठीक है, आई बात समझ में। जब वो आपको कराएंगे, मेरे हिसाब से मुश्किल है कि वो आपको ऐसा करवाएंगे, वो सीधा जीरो ऑर्डर पुट करेंगे। मैंने बस आपको इतना समझाया, जब डिफरेंशियल रेट इक्वेशन का यूज, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन या डिफरेंशिएशन मेथड कब यूज करोगे। दो मेथड है, एक डिफरेंशिएशन, एक कौन सा, इंटीग्रेशन। ये मेथड कौन सा आपके पास, डिफरेंशियल मेथड। डिफरेंशियल मेथड आप तब यूज करोगे जब आपके पास दोनों चीज़ें अननोन होगी, के और एन की वैल्यू दोनों क्या हो, अननोन हो, तो आप किसका यूज करते हो। अगर आपके पास वैल्यू क्या है, नोन है, वैल्यू क्या है, नोन, वो बोल दे आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जी। कौन सी ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की का मतलब हुआ एन की वैल्यू क्या है, 1 है, वो बोल दे जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। तो आप इसको किस तरह से सोल्व कर सकते हो, वो बोलेगा अभी आपने क्या लिखा, जो एन ए था वो एन ए से आपको पी मिल रहा था, आपने इसकी डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखी थी जो किसके इक्वल थी। मैं यहाँ पर डी ए लिख दूँ, डी ए बाई क्या लिख दूँ, डी टी लिख दूँ, या डी आर बाई क्या लिख दूँ, डी टी लिख दूँ। वो किसके इक्वल होगा जी, मैं बोल लूँगा के इंटू ए की पावर क्या, एन। अब उसने बोला ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, 1। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है जी, अब उसने बोल दिया एक वैल्यू नोन है। अब इसमें अननोन कौन है, अननोन ओनली के है, अननोन ओनली क्या है, बाकी एन की वैल्यू क्या होगी। अगर एक वैल्यू भी नोन है तो आप किसका यूज करोगे, इंटीग्रेशन मेथड का यूज करोगे। अब आप लिखोगे, ये पावर 1 हो जाएगी, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, डी ए डिवाइडेड बाई डी टी के ए। फिर आप करोगे ए वाले टर्म को एक साइड कर लोगे, डी ए डिवाइडेड बाई क्या, ए, किसके इक्वल आएगा, के डी टी। अब आपको कुछ नहीं करना, आप दोनों के क्या अप्लाई करना, सिंपल। जैसे मैं इंटीग्रेशन को सोल्व करूँगा, यहाँ से किसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हो, के की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। ठीक है, जब ऑर्डर का पता हो तो कौन सा मेथड, नहीं पता तो कौन सा मेथड, डिफरेंशिएशन। आपके लिए एक ही बात ज़रूरी है, ये तो मैंने आपको प्रूव करके दिखा कि ऐसा होता है, कंपटीशन में ज़्यादा काम आता है। सीबीएसई में 1 नंबर में ऐसा पूछा जाएगा, अगर इंटीग्रेशन मेथड कब यूज करते हो, जब आपको क्या पता हो, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। डिफरेंशिएशन कब यूज करते हो, जब आपको क्या नहीं पता, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये बात अपने याद के लिए 1 नंबर में जी। ठीक है, ये कैसे आया, क्यों होगा, वो कभी आपसे नहीं पूछा जाएगा। आप कंपटीशन में हो, तैयारी कर रहे हो अच्छे लेवल की, तो आपको पता होना चाहिए कि मैं कैसे क्यों कर रहा हूँ। ठीक है साहब, अब बात करते जो